किसी गांव में चीकू और चिंकी नाम के दो भाई बहन रहते थे। वो दोनों एक दिन आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे थे, वो भी बैडमिंटन के लिए। चिंकी, ये बैडमिंटन मेरी है, तुम्हें कैसे पता चला ये तुम्हारी है? तुम झूठ बोल रही हो, ये मेरा है। नहीं चीकू, मैं झूठ नहीं बोलती, ये बैडमिंटन मेरा है। तुम्हारा बैडमिंटन कहीं खो गया होगा या फिर कहीं ढूंढो, तुम्हारा वही होगा। ये मेरा है, मुझे दे दो। ये दोनों भाई बहन इधर बहस कर ही रहे होते हैं कि उधर से इन दोनों की दादी माँ दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है, तुम दोनों बच्चे आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तुम दोनों के माता पिता मेरे जिम्मे पर छोड़ के कहीं घूमने गए हैं। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो, मुझे बताओ। ओ दादी माँ, देखो ना, चीकू मेरा बैडमिंटन ले लिया है और कहता है कि वो उसका है। उसका बैडमिंटन कहीं खो गया है और मुझे कहता है कि मैं झूठ बोलती हूँ, उसका बैडमिंटन मिल नहीं रहा है। नहीं दादी माँ, चिंकी झूठ बोल रही है, ये मेरा बैडमिंटन है। मुझे अपना बैडमिंटन की पहचान आती है, ये मेरा बैडमिंटन है। ये मुझसे झगड़ रही है, मैं इससे नहीं झगड़ रहा। तुम दोनों को नहीं समझ में आएगा, लाओ मुझे दो, मैं इसकी पहचान करके तुम्हें बताती हूँ कि यह किसका बैडमिंटन है। फिर दादी माँ बैडमिंटन को बहुत गौर से देखती है और चीकू को कहती है, चीकू, ये चिंकी का बैडमिंटन है। मैं इसकी पहचान कर सकती हूँ क्योंकि ये जब भी पढ़ती या खेलती है, ये उसके पीछे वाले खा जाती है। पेंसिल के भी पीछे खाती है और इसके भी, देखो इसके पीछे भी ये खाई हुई है। ले चिंकी बेटा, ये तेरा बैडमिंटन है। चीकू, तुम्हारा बैडमिंटन कहीं खो गया होगा, चलो हम लोग ढूंढते हैं। दादी माँ, मेरा बैडमिंटन गुम हो गया है, मुझे नहीं दिलवा दो। लेकिन आप तो बहुत होशियार हो। हाँ चीकू बेटा, मैं होशियार हूँ, लेकिन गौतम बुद्ध से कम होशियार हूँ। वो बहुत ही महान थे। चलो तुम लोग को मैं कहानी सुनाती हूँ। भारत के एक गांव में सुबह सुबह दो औरत झगड़ रही थी। उन दोनों का नाम था हेमा और रेखा। देखो रेखा, ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची को क्यों तुम धरी हुई हो? मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ये मेरी बच्ची है। नहीं हेमा बहन, ये मेरी बेटी है। आपको अपनी बेटी पहचानने में भूल हो गई होगी या फिर आपकी बेटी कहीं खेल रही होगी। ये तो मेरी बच्ची है। इन दोनों में लगातार बहस हो ही रही थी कि सारे गांव वाले इनसे कहते हैं कि चलो बुद्ध जी के पास चलते हैं। बुद्ध जी, देखिए ना, ये मेरी बच्ची को मेरे से छीन लेकर रखी हुई है और कहती है कि इसकी बेटी है। मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रही है, इसका कुछ करिए। नहीं नहीं बुद्ध जी, ये तो मेरी बेटी है। हेमा गलत समझ रही है, इसकी बेटी कहीं खेल रही होगी। ये अपनी बेटी पहचानने में भूल कर रही है और मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रही है। देखो बच्चे, मैं तो नहीं जानता कि यह किसकी बेटी है, लेकिन एक उपाय है मेरे पास। तुम दोनों उस बच्ची को बीच में रखकर दोनों तरफ से खींचो। जिसके हाथ में पहले आ जाएगी बच्ची, यह बच्ची उसकी हुई। और मैं देखता हूँ कि यह किसके हाथ में आती है। फिर क्या था, हेमा और रेखा बच्ची को बीच में रखकर दोनों तरफ से खींचने लगती है। बच्ची को बहुत जोरों की दर्द होती है, वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। यह देखकर उसके अपनी माँ को भी रोना आ जाता है और वो भी उसके साथ जोर जोर से रोने लगती है। देखो हेमा, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम इसकी अपनी माँ होती तो तुम भी अभी रो रही होती। जैसे ही बच्चे रोते हैं, माँ भी उसके साथ रोने लगती है। इसका मतलब कि ये बच्ची रेखा की है। तुम अपनी बच्ची को कहीं जाकर ढूंढ लो, कहीं तुम्हारी बच्ची होगी ही। बुद्ध जी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे मेरी बच्ची पहचान में ही नहीं आ रही थी। अब मैं जाती हूँ जल्दी से अपने बच्ची को ढूंढने, वो भी मेरा इंतजार कर रही होगी। रेखा, मुझे तुम्हारी ममता पर बहुत नाज है। तुम ऐसी माँ हो जो अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती हो। और हाँ हेमा, माँ कभी अपने बच्चे को पहचानने में भूल नहीं करती है, इसलिए तुम भी अपनी बच्ची का ध्यान रखा करो। बुद्ध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए तो सारी दुनिया आपको इतनी बुद्धिमान कहती है। आप तो बहुत अच्छे हो। मेरी बच्ची को मुझसे मिलाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।
सच में दादी माँ, गौतम बुद्ध तो बहुत बुद्धिमान थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि उनके पास इतनी बुद्धि है कि उन्होंने अपनी माँ से बच्चे को मिला दिया। नहीं दादी माँ, बिल्कुल मेरी तरह बुद्धिमान थे। मैं भी बुद्धिमान हूँ, और बुद्धिमान जो अपनी बैडमिंटन भी न पहचान पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें दादी माँ की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना।